નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કે જેમાં ચેપ્ટર નંબર 3 કુત્તે કી વફાદારી કે જે આપણી કહાની છે કે જેમનું આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર 3નું કુત્તે કી વફાદારી કે જેમનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के उत्तर के लिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें पहला है पाटन कहाँ है, सी उत्तर गुजरात में। दूसरा बंजारा सामान ढूंढने के लिए खाली जगह उपयोग करता है, बी ऊँट का। तीसरा बंजारे का कुत्ता कैसा था, सी वफादार। चौथा उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है, सी सूद। पांचवा चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था, सी जंगल में। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह की रखवाली करता था, पढ़ाओ। दूसरा बंजारा अपने कुत्ते की खाली जगह से खुश था, वफादारी। तीसरा अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ, गिरवी। चौथा सेठ के यहाँ चोरों ने खाली जगह डाला, डाका। पांचवा कुत्ते को अपनी और आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली थी, जबान। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। दूसरा बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। तीसरा बंजारे अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था। चौथा सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि उसे अपने मालिक से मिलना था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला है समाधि क्यों बनाई जाती है, उत्तर किसी विशिष्ट प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। दूसरा रांधनपुर कहाँ है, उत्तर रांधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में है। तीसरा पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे, उत्तर बंजारे व्यापार के लिए माल सामान ले जाने का काम करते थे। चौथा चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया, उत्तर चोरों का पीछा करके कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया गया सामान कहाँ गाड़ा है। पांचवा सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया, उत्तर सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान का माल उठा गए। छठा सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया, उत्तर सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए भारवा के कुत्ते को मुक्त किया। सातवां लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई, उत्तर लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाकर उनके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित किया। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा, उत्तर बंजारा सेठ से रुपये उधार मांगने गया था। सेठ रुपये देने को तैयार थे परंतु रुपये के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखना चाहते थे। सेठ ने भारसवा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने को कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ परंतु सेठ की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। दूसरा रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था, उत्तर कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वो सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। तीसरा सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, उत्तर सेठ को यह चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया।
चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया और भाग गए। कुत्ता सेठ को जंगल में लाया और जगह बताई जहां चोरों ने माल गाड़ा था। सेठ की खुशी का पार न रहा। चौथा, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? उत्तर, कुत्ते की वफादारी देखकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रात में आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ते सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है, तब वो सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए। पांचवा, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? उत्तर, सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंदी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समय रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उससे मुक्त करता हूँ। छठा, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि कुत्ते ने मुझे सूद समय रुपये लौटा दिए थे। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा इक्का बिक्का रह गया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। सातवां, कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए, जिसमें पहला है एक कुत्ते की समाधि, दूसरा लाखा, बंजारा और कुत्ता, तीसरा जल्दबाजी का परिणाम। प्रश्न 4, निम्नलिखित पात्रों की जानकारी समीक्ष में लिखिए, जिसमें पहला है लाखा। लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का सामान रखकर शहर में ले जाता था और शहर में मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए उसे लाखा बंजारा कहते थे। दूसरा, सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरे की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज में धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उन्हें ब्याज में धन देता था। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करता जानता था। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य, शहीदों की ये कहानी हमारे हृदय हिला देता है। दूसरा, मार खा जाना, नुकसान हो जाना। वाक्य, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। तीसरा, फूटी कोड़ी न होना, बहुत गरीब होना। वाक्य, उसके पास टूटी फूटी भी नहीं थी। चौथा, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। वाक्य, फर्ज लेने के सिवाय उसके पास कोई चारा न था। पांचवा, डाका डालना, चोरी करना। वाक्य, कल रात चौधरी जी के घर चोरों ने डाका डाल दिया। छठा, 9, 2, 11 होना, भाग जाना। वाक्य, पुलिस के आने से पहले चोर 9, 2, 11 हो गए। सातवां, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। वाक्य, लड़के की याद शक्ति देख शिक्षक हक्का बक्का रह गए। आठवां, फुट फुट कर रोना, बहुत अधिक रोना। वाक्य, बेटे की मरने की खबर सुनकर माता कुट कुट कर रोने लगी। प्रश्न 8, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। जिसके उत्तर है आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। प्रश्न 10, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए, जिसमें यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया गया है, जिसमें है भारत, हिमालय, नदी, वीर, सावरकल, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम, गिरनार, छात्र, गाय। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत, हिमालय, वीर, सावरकर, नर्मदा। और जातिवाचक संज्ञा है नदी, सैनिक, पर्वत। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, जिसमें पहला है राजा, रानी, ग्वाला, ग्वालिन, अभिनेता, अभिनेत्री, शेर, शेरनी, सोनार, सोनारिन,
ઊંટ ઊંટની, લुटेरा लुटेरीन, બંજારા બંજારીન, શેઠ શેઠાની, નાગ નાગિન, શિક્ષક શિક્ષિકા, શિષ્ય શિષ્યા, ઘોડા ઘોડી, કુત્તા કુત્તિયા. થેન્ક યુ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો.